आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीएस स्टडी सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीएससी 003 का सॉल्व असाइनमेंट पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन प्लेटो से मार्क्स तक। तो ये सॉल्व असाइनमेंट्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। सेशन होगा जुलाई 2020 और जनवरी 2021 सेशन। तो उन सभी स्टूडेंट्स को जो जुलाई 2020 सेशन के हैं उनको 31 मई 2021 तक और जनवरी 2021 सेशन के स्टूडेंट्स को 30 अक्टूबर 2021 तक ये असाइनमेंट्स सबमिट करने हैं। यदि इस पीडीएफ को आप परचेज करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे भी आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इसके पीडीएफ को परचेज कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन पेपर जो कि इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। 2 भागों में कुल आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन यहाँ आपको केवल 5 ही सॉल्व करने हैं। यानी किसी एक भाग से 3 क्वेश्चन और किसी दूसरे से आप 2 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो या पीडीएफ में भी हम आपको 5 सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एक एक करके अब हम सभी प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न नंबर 2 लिया है हमने, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन के दार्शनिक आधारों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम भूमिका प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन कहें तो वो हम देंगे। तो प्लेटो के बारे में इसमें हम बताएंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ। तो देखते हैं कि उनका एथेंस में एक उच्च परिवार में प्लेटो का जन्म हुआ था और कब हुआ था, 427 ईसा पूर्व में। तो उनकी मृत्यु और उनकी क्या जो है उनकी क्वालिफिकेशन रही, वहाँ उन्होंने किस तरीके से अपना अध्ययन कार्य किया और उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथें थी। तो उसमें हम द रिपब्लिक, द लॉज और ये कुछ और अपॉलजी, तो ये काफ़ी इनके ग्रंथ थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जो उनके द्वारा लिखे गए। तो ये हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे। उसके बाद मुख्य हेडिंग पे आएंगे जो आपसे पूछता है प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांतों का जो आदर्श है या दार्शनिक आधार है जो उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ देंगे सुकरात का आधार। तो सुकरात जिन्हें उनका जो है गुरु भी कह सकते हैं हम, तो उनसे बहुत ज़्यादा वो एक तरह से प्रभावित थे। तो उनके विचारों का प्लेटो पे क्या प्रभाव रहा, इसमें हमें ये चीज़ बताना है। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहाँ उनके विचारों का सिद्धांत बताएंगे कि उनके किस प्रकार के विचार थे और अंतिम में हम इसके निष्कर्ष को देखेंगे और ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक करके सभी प्रश्न आपके लिए यहाँ स्क्रॉल किया जा रहा है। आपको बता दें इग्नू के सभी कोर्सेज का सॉल्व असाइनमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आप चाहें किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हो तो पीडीएफ को परचेज करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैकियावेली के सरकारों के वर्गीकरण को विस्तार से बताइए। तो यहाँ भी हम इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें बताएंगे मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा क्या रही और उन्होंने जीवन में अपने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, उनकी क्या रचनाएं रहीं, कौन कौन से ग्रंथ रहे। तो उसमें द प्रिंस और डिस्कोर्सेस जो है बहुत महत्वपूर्ण उनके ग्रंथ है। और उसके बाद मुख्य हेडिंग पे मैकियावेली के सरकारों के वर्गीकरण के बारे में। तो वहाँ वो 2 तरीके से करते हैं जिसमें हम एक सामान्य रूप और विकृत रूप देखेंगे, जिसमें राजतंत्र, कुलीनतंत्र और गणतंत्र के बारे में वो बताते हैं। तो उन सभी पॉइंट्स को यहाँ एक एक करके बताया गया है कि राजतंत्र के बारे में मैकियावेली की क्या धारणा थी, क्या विचारधारा थी या उसके बारे में वो क्या सोचते थे। इसके अलावा राजतंत्र के दार्शनिकीकरण की क्या आवश्यकता थी, उन्होंने इसके बारे में बताया। फिर हम देखेंगे गणतंत्र के बारे में यानी रिपब्लिक के बारे में, और मैकियावेली जो है गणतंत्र के बारे में जो है और क्या क्या बताते हैं कि उनका जो समर्थन करते थे, मैकियावेली गणतंत्र का समर्थन करते थे और किन आधारों पे करते थे उसका भी यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट जो है अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद वो इसके कुछ दोषों को भी बताते हैं, जो कमियां हैं गणतंत्र में उसको बताते हैं और साथ ही साथ कुछ उपाय भी देते हैं कि कैसे इन कमियों को दूर किया जा सकता है। फिर बात करते हैं हम कुलीन तंत्र की और उसके बाद इस प्रश्न का भी हम निष्कर्ष लिखेंगे और ये सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे शॉर्ट नोट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 7 का पार्ट 1, रूसो का सामान्य इच्छा शक्ति का सिद्धांत, या इसे हम रूसो का जनरल विल भी कह सकते हैं। तो रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत क्या था, स्वार्थ और यथार्थ इच्छा और स्वार्थी इच्छा के बीच क्या फ़र्क था, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। वास्तविक इच्छा क्या है
और सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है ये हम देखेंगे। उसके अलावा इसकी क्या विशेषताएं हैं सामान्य इच्छा की, तो यहाँ भी अच्छे से सभी क्वेश्चंस का आंसर पॉइंट्स बाय पॉइंट अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। पार्ट सेकंड है इसका, एडमंड बर्ग की समालोचना कीजिए। तो यहाँ पे पहले उनके बारे में हम थोड़ा परिचय देंगे कि कौन थे, उनका जन्म और शिक्षा क्या रही, और उसके बाद उनकी जो विचारधारा थी तो उनकी किस प्रकार से आलोचना की गई और कौन से विद्वानों ने की, उसको हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्रतिनिधि सरकार पर जे.एस. मिल के सिद्धांत या जे.एस. मिल के विचार। तो प्रतिनिधि सिद्धांत के बारे में जे.एस. मिल क्या कहते हैं, तो वो जो है उसके पक्ष में थे। प्रतिनिधि सरकार कहें या प्रजातंत्र कहें तो उसके पक्ष में उन्होंने क्या तर्क दिए ये भी पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है। और वो कितने प्रकार बताते हैं कि क्या प्रकार हो सकते हैं, और प्रतिनिधि शासन का जो है सिद्धांत दिया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि एक सरकार के क्या कार्य होने चाहिए। तो ये भी सॉल्यूशन आपका समाप्त होता है। अगला है आपका हेगल का राज्य सिद्धांत। तो हेगल जो है राज्य के बारे में क्या कहते हैं, तो इसको आप देखेंगे। वो बताते हैं कि किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य का विकास किस प्रकार से होता है। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो मार्क्स का हम इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा कि किस प्रकार से उनका जन्म और शिक्षा पद्धति रही, जो कि हमने सभी क्वेश्चंस में दिया है। और उसके बाद उनका ऐतिहासिक भौतिकवाद का परिचय देंगे, और उसके बाद इसकी आलोचना भी हम लिखेंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 जो है फिनिश होता है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका शॉर्ट नोट्स का आपका बच गया है, तो वो हम क्वेश्चन देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 का ख, मार्क्स की साम्यवाद समाज की संकल्पना। तो मार्क्स जो है साम्यवाद संकल्पना के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या विचारधारा थी, ये आपको बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।